समंदर के बॉटम में पूरे 2 दिनों तक बगैर ऑक्सीजन, बगैर किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला ये दुनिया का सबसे वाहिद शख्स है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई? इस बात में तो कोई शक नहीं कि समुंदर बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ तब और बढ़ जाता है जब हम ओशियन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये समुंदर उतना ही गहरा, भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब हो जाएगा। ओशियन का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई कश्तियां, कई जहाज और पैसेंजर्स से भरे पूरे के पूरे एरोप्लेन्स भी समुद्र की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से जिंदा वापस लौटकर कोई नहीं आ पाया है। पर आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक ही वक्त में दुनिया का खुशनसीब शख्स भी है और बदनसीब भी। नाइजीरिया में रहने वाला हैरिसन और जेब्बा ओकेन नाम का एक शख्स जो एक टग बोट पर बावर्ची का काम करता था। 26 मई 2013 को ये टग बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया से करीब 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पे एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टग बोट ऑपरेटर के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम ही शिप्स को टो करना और उनको कम पानी से निकालना होता है। पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और मामूल के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्सी के मदद से टो करना शुरू कर दिया। अभी वो आगे बढ़ते ही है कि अचानक समुंदर में एक बहुत ही खौफनाक लहर उठती है और टगबोट पर आकर गिर जाती है। इस वजह से टगबोट पर जोर का प्रेशर पड़ता है और वो फ्लिप हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिस रस्सी से वो ऑयल टैंकर को टो कर रहे थे उसके हुक्स भी टूट जाते हैं और टगबोट शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगती है। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है, अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच चुकी थी। ज्यादातर क्रू मेंबर्स अपने केबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके केबिन्स लॉक थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट्स अटैक बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। इसी वजह से सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने केबिन्स को पहले ही लॉक कर रखा था। केबिन को लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समुंदर के पानी के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पानी बहुत तेजी से केबिन के अंदर घुस रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही केबिन से निकलकर वॉशरूम गया हुआ था। जिस वक्त बोट उलटता है तब वो सिर्फ अपने अंडरवियर में मौजूद था और बोट पलटने के कारण वो बुरी तरह से वॉशरूम की छत से जा टकराया। अभी उसको कुछ समझ ही आता कि वॉशरूम के अंदर से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो पानी का बहाव हैरिसन को बहाकर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक भी नजर नहीं आ रहे थे। उसको बस यह महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में ही टग बोट समुंदर के बॉटम पे जा लगी और एक झटके के साथ ही खामोशी छा गई। टग बोट ओशियन सरफेस से 30 मीटर या फिर 100 फीट नीचे जा चुकी थी। ये इतनी ही गहराई है जितनी 8 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवियर पहने ठंडे पानी और काले अंधेरे में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसको मालूम था कि उसके बचने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को फील करके अंडर वाटर जाकर उसने हैरतअंगेज तौर पर एक जगह की तलाश की जहाँ कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहाँ उसने ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने को, ना पीने को, और ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ इतनी जितना एयर पॉकेट में ऑक्सीजन था। ये एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर्स बड़ा था। इतनी कम जगह पे आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाएगा? जाहिर है उसके बचने का चांस यहाँ भी बहुत कम ही था। अभी वो इस खौफ में ही था कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। जी हाँ, ये शार्क की आवाजें थी जो किसी चीज को खा रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, पर उसको पक्का यकीन था कि शार्क उसके साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। हैरिसन, जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा मौजूद था, उसने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया
हाथ पांव मारने पर उसको कोक के कुछ तैरते हुए केन मिले, जो उसने पीकर अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद उसको तैरता हुआ मैट्रेस मिला, जिसके ऊपर लेटकर उसने अपने चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी और देर तक अगर वो ठंडे पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट निकल जाती, जिसका नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं था। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो वो बचने में कामयाब हो गया था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो चीज था ऑक्सीजन। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता जा रहा था। जितने छोटे एयर पॉकेट में वो मौजूद था, तो एक एस्टीमेट के हिसाब से उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था कि जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक ही जिंदा रह सकता था। हैरिसन ओशियन में 30 मीटर नीचे टग बोट के एक छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था। इस हादसे के 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत लिमिटेड थी, वो अब सिर्फ चंद घंटों की ही मेहमान थी। हैरिसन इस अंधेरे में अब सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अपनी जिंदगी के इन बेकार 2 दिनों के बाद जब वो मरने के बिल्कुल करीब करीब हो गया था, तो फाइनली उसको एक आवाज सुनाई दी। उसको नॉक की आवाज आई। ऑयल टैंकर के क्रू ने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी, जो टगबोट के मलबे में लाशें ढूंढने आई थी। उनको इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मलबे में एक शख्स 2 दिनों के बाद भी जिंदा मौजूद होगा। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में पानी के अंदर से रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने अपने सामने एक रेस्क्यू डाइवर को पानी से बाहर आते देखा। डाइवर का कहना था कि हैरिसन इस वक्त मौत से सिर्फ कुछ ही मिनट दूर था, और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने फौरन उसको ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसने ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को फौरन समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि अचानक प्रेशर चेंज होने की वजह से उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। इसी वजह से पहले एक डाइविंग वेल मंगवाई गई और हैरिसन को इसमें डालकर समुद्र से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद भी ये उसको 2 दिनों तक डाइविंग वेल में ही रखे रहे, क्योंकि इसका प्रेशर धीरे धीरे कम किया जा रहा था। 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले ये बोला कि वो आइंदा कभी भी समुद्र के करीब भी नहीं भटकेगा। हैरिसन किसी भी डाइविंग इक्विपमेंट के बगैर समुद्र के बॉटम पे सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाला और फिर जिंदा वापस निकलने वाला दुनिया का पहला और शायद आखिरी शख्स है। अपनी जिंदगी के इन बदतरीन 2 दिनों में हैरिसन को इतनी गहरी चोट पहुंची है कि आज तक उसको बुरे सपने आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।